जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आपको पता है, आपकी टॉप 10 एमसीक्यूशन की सीरीज चल रही थी साथियों, उसको आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास साथियों अपने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए और आरपीएफ का जो एग्ज़ाम हो साथियों, यानी कि कुल मिलाकर जो भी अपने इंडिया लेवल की जो भी भर्तियाँ साथियों, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, नेहरू ट्रॉफी का जो नेहरू ट्रॉफी है साथी, ये अपने किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। क्या हॉकी खेल से नेहरू ट्रॉफी का संबंध है, या फिर फुटबॉल के खेल से नेहरू ट्रॉफी का संबंध है, या फिर कबड्डी से संबंधित है, या फिर टेबल टेनिस के। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। तो बताइए सभी साथी, नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध साथियों कौन से खेल से संबंधित है। तो एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और नोट साथ साथ करते हुए चलेंगे। यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। यानी कि जो नेहरू ट्रॉफी का जो साथियों संबंध है वो अपने फुटबॉल के खेल से संबंधित है। जल्दी से नोट कीजिएगा, यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी सभी साथी मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत सेवक समाज की स्थापना है वो किसने की थी। क्या बाल गंगाधर तिलक ने की थी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने। सभी साथी बताएंगे भारत सेवक समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से फटाफट से सभी साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखला के द्वारा, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, या फिर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो यहाँ पे अपन जो गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। यानी कि जो भारत सेवक समाज है साथियों, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को भी नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके सामने इसी प्रकार रेगुलर क्लासें वो जारी रहे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपको बताना है साथियों कहाँ पर है। क्या दोहा के अंदर है, या फिर जेनेवा के अंदर है, या फिर यूरोगे के अंदर है, या फिर न्यूयॉर्क के अंदर है। सभी साथी बताएंगे डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, क्योंकि साथियों जो अपने मुख्यालय होते हैं इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन वो मुख्यालय के रहते हैं। तो आप सभी को ध्यानपूर्वक इन सारे के सारे मुख्यालयों को एग्जाम में पढ़ कर जाना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो बताएंगे सभी साथी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। चार ऑप्शन आपके सामने है और साथ साथ आपको नोट भी करना है। तो देखिए अगर आपके सामने बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि जेनेवा के अंदर डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर साथियों, जेनेवा के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाता है। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, आपको बताना है। असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है, या फिर उड़ीसा का लोकप्रिय उत्सव है, बिहार का, या फिर बंगाल का। सभी साथी बताएंगे बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी साथी। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा असम। जल्दी से नोट कीजिएगा, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाता है साथियों, नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथी है राइट आंसर बताने का प्रयास कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलना है, ताकि आपको पता लगे साथियों क्वेश्चन के लेवल है वो किस प्रकार के लेवल है और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी का भी पता लग सके।
तो सभी साथियों को कुल मिलाकर बात ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हुए चलना है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नासिक नदी के किनारे या फिर नासिक किस नदी के किनारे है। आपको बताना है महानदी के किनारे है, या फिर गोदावरी नदी के किनारे है, या फिर कृष्णा नदी के किनारे है, या फिर ताप्ती नदी के किनारे है। जल्दी से सभी साथी बताएंगे नासिक किस नदी के किनारे है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो देखिए बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि नासिक का वो साथियों अपने गोदावरी नदी के किनारे है। नोट कीजिएगा जल्दी से, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। और साथियों आपको इस क्लास के ऊपर लाइक का टारगेट दिया जाता है साथियों, मात्र आपको इस क्लास के ऊपर 50 लाइक के टारगेट को पूरा करना है, ताकि आपके सामने इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव जो अपने एमसीक्यू क्वेश्चन साथियों उनकी क्लास हैं वो जारी रहे। मात्र आपको साथियों 50 लाइक करने हैं। कितने लाइक करने साथियों? 50 लाइक करने हैं। जल्दी से इस लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी, यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। किसी ना किसी एग्जाम में छपने वाला है, चाहे वो अपने एनटीपीसी का एग्जाम हो, या फिर आरपीएफ का एग्जाम हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम हो। ये अपने बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देश का लौह पुरुष है वो किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, महात्मा गांधी, या फिर लोकमान्य तिलक। सभी साथी बताएंगे देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जल्दी से सभी साथी बताएंगे। सरल और आसान क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देश का लौह पुरुष है वो किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना जो 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? सरदार पटेल को। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा और इम्पोर्टेंट लगा लेना। एनटीपीसी के एग्जाम में, आरपीएफ के एग्जाम में और एसएससी जीडी के एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी से नोट कीजिए सरदार पटेल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? क्या ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, या फिर सामदेव से, या फिर यजुर्वेद से, या फिर अथर्ववेद से? सभी साथी बताएंगे गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। और जो इस भी भाई बंधु को अपने पीडीएफ चाहिए क्विक रिवीजन के लिए, पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जब अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम के द्वारा ये सारी क्लासें की जितनी भी अपनी क्लासें यूट्यूब चैनल पर, उन सभी की पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइबर बटन को क्लिक कर दीजिए और 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा कीजिए, ताकि आपके सामने प्रत्येक क्लास की पीडीएफ वो उपलब्ध हो जाए। तो चलिए दोबारा से क्वेश्चन पर लौटते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, या फिर अथर्ववेद से? तो एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि ऋग्वेद। जल्दी से नोट कीजिएगा, 1 नंबर ये ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। और 3000 सब्सक्राइबर के आंकड़े को भी पूरा करना मत भूलिएगा साथियों। आगे देखिए मेरे साथ साथ सभी साथियों को प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा गया है कि बताइए मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र है वो किसने बनाया था? क्या माइकल एंजेलो ने बनाया था, या फिर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, या फिर पिकासो ने बनाया था, या फिर वान गोग ने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र है वो किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, पिकासो ने, या फिर वान गोग ने? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। बड़ी ही प्रसिद्ध पेंटिंग है साथियों। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा अपने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। यानी कि आपको बताना है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने सर्वप्रथम कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर भगत सिंह ने। सभी साथी बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। अगर बात करें साथियों यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो अभी मैंने आपको बताया था इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में नोट करवाया था। अगर आप क्लास को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में छपते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बार बार प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं आप आज की क्लास अपनी यानी कि टॉप 10 की जो क्लास है साथियों, टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की, ये अपने इम्पोर्टेंट क्लास है। चाहे अपने रेलवे की एग्जाम हो, एनटीपीसी की एग्जाम हो, या फिर अपने आरपीएफ की एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो, सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी भाई बंधु अपने इन भर्तियों की तैयारी कर रहा है उसको एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और 50 के लाइक के आंकड़े को भी पूरा कर दीजिए, ताकि आपके सामने इसी प्रकार शानदार और जानदार क्लासें हैं वो जारी रहे। तो देखिए, अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, बात करते हैं साथियों यहाँ पे राइट आंसर की। तो यहाँ पे अपना एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया जाता है। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा भी पूरा कीजिए। आगे देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए आगरा शहर को किसने बसाया था। सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने, या फिर शाहजहां ने। सभी साथी बताएंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी क्वेश्चन देखने में परेशानी हो रही है तो अपने यूट्यूब चैनल पे साथियों अपने एक क्वालिटी को वीडियो की क्वालिटी को 1080p पर सेट कीजिए, आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दिखाई देगा। तो बताइए आगरा शहर को किसने बसाया था। सिकंदर लोदी के द्वारा, अकबर के द्वारा, बहलोल लोदी के द्वारा, या फिर शहजादा के द्वारा। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आगरा शहर को किसने बसाया था। तो देखिए, अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, यानी कि सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर बसाया जाता है। नोट कीजिएगा, एक नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास साथियों अपने कंप्लीट होती है, यानी कि जो अपने टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज थी साथियों, टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की, ये अपनी सीरीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर। धन्यवाद।